क्या पियोगी? चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक? क्यों सर, विस्की खत्म हो गई क्या? तो यहाँ मुझे दोस्त बना लीजिए। तुम बनोगी मेरी दोस्त? क्यों नहीं? अरे स्वानी, आज फिर आ गई तुम। लगता है तुम्हें कहानी सुनने की लत पड़ गई है। बिल्कुल, मैं इस बार सवाल लिख कर लाई हूँ, कहीं मैं पूछना भूल ना जाऊँ। पिछली बार लास्ट अफेयर आपने मुझे कहानी सुनाई थी और आपने बताया था कहानियाँ हमारे आसपास बिखरी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। उसे सुनने और समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों की ज़रूरत हाँ। पड़ती है। तो आप तो बहुत बिजी डॉक्टर हैं और आप अक्सर अस्पताल में रहते हैं, तो क्या अस्पताल में भी कहानियाँ होती हैं? हाँ, अस्पताल में तो दुनिया भर की कहानियाँ होती हैं। कहानियाँ असल में पीड़ा से उत्पन्न होती हैं। मैं कुछ समझी नहीं। अब देखो, हम बीज डालते हैं, वो धरती की कोख फाड़ कर निकलता है। धरती फटने से तो दर्द होता होगा, और बच्चे भी तो लेबर पेन से पैदा होते हैं। तो दर्द के बिना कोई सर्जन संभव ही नहीं। और अस्पताल में तो सब लोग अपना दुख दर्द लेकर आते हैं, दुख दर्द बयान कर जाते हैं, मेरी झोली में डाल जाते हैं और मैं उनकी कहानियाँ बना लेता हूँ। तो कौन सी कहानी सुना रहे हैं? आज तुम्हें अस्पताल की कहानी सुनाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर 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 आप ठीक तो हैं? सर आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। सर आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। आप ऐसा करें कि आप ना घर चले जाएं और जाते हुए ना डॉक्टर को भी चेक करा लेना एक बार। हाँ ठीक है। लेकिन आज तो आपका ड्राइवर भी छुट्टी पे है। कोई बात नहीं, मैं टैक्सी करके चला जाऊँगा। अरे नहीं सर, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। ये भी ठीक है। आइए। ये लीजिए सर, आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय। अरे रश्मि, तुमने क्यों इतनी तकलीफ की? मैं बना लेता। अरे तकलीफ कैसी सर, आप मेरे बॉस हैं और अगर मैं आपके किसी काम आ सकूंगी ना, मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छी है ना? बढ़िया। अच्छा आप चाय पीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती अरे हूँ। रहने दो प्लीज। क्यों? कोई बात नहीं सर। चंडीगढ़ आए मुझे 1 साल हो गया। अब तो ये एकाकीपन मेरी जिंदगी में धीरे धीरे जगह बना रहा था। 15 साल के विवाहित जीवन में मैं कभी इतना अकेला नहीं रहा, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि मुझे अकेलेपन से समझौता करना ही था। गुड इवनिंग सर। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? कल की मीटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है और मैं तो कल ऑफिस नहीं आ रही, और मैंने ये भी सोचा कि शायद आप अकेले बोर हो रहे हो। आओ बैठो। क्या पियोगी? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? क्यों सर, विस्की खत्म हो गई क्या? ओह नो। लो।
क्या बात है सर, आज बड़े मायूस लग रहे हो। क्या करूं? मतलब क्या करना है? मेरे कहने का मतलब है कि अब ये अकेलापन ना बर्दाश्त नहीं होता। तुम ही बताओ, अब ये अकेलापन कैसे दूर करूं? तो हैदराबाद में क्या करते थे आप? दोस्तों के साथ पीता था और यहाँ अकेले। तो यहाँ मुझे दोस्त बना लीजिए। तुम बनोगी मेरी दोस्त? क्यों नहीं? रश्मि, एक बात पूछूं? शौक से पूछो। तुम विवाहित दिखती हो, पर आज तक कभी तुम्हारा पति नहीं देखा। तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। मतलब आम तो खाने हैं पर साथ में पेट भी गिनने हैं। मेरे पति अमेरिका में होते हैं, कंपनी ने भेजा है उन्हें वहां। और हमारी लव मैरिज हुई थी, जिसमें मैरिज तो बाकी है लेकिन लव कहीं गायब हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पति हर महीने ना मुझे अच्छी खासी मोटी रकम भेजते हैं, जिससे ये तो पता चलता है कि वो मुझे अपनी बीवी मानते हैं। तो मैरिज तो है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि वो बंदा ना एक दिन भी किसी लड़की के बिना नहीं रह सकता। और यकीनन अभी भी किसी गोरी की बाहों में बैठा होगा। मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी भी शारीरिक जरूरतें हो सकती हैं ना। तभी तो ये अकेलापन हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। वैसे काफी समझदार हो चुके हो मिस्टर पवन। वैसे यहाँ रखे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये इंसान म्यूजिक का भी शौकीन है। अरे नहीं, बस यूं ही कभी कभी बजा लेता हूँ। मैं कोई गायक नहीं हूँ। तो फिर ठीक है, आज मिस्टर पवन रश्मि के लिए गाना गाएंगे। आइए। जब भी तुझको याद करते हैं सनम, जब भी तुझको याद करते हैं सनम, खुद को ही बर्बाद करते हैं सनम। आपके पहलू में निकले अपना दम,
आपके पहलू में निकले अपना दम, बस यही फरियाद करते हैं सनम। हम फकीरों का ठिकाना है कहाँ, हम फकीरों का ठिकाना है कहाँ। टूटे दिल आबाद करते हैं सनम, कैद जुल्फों में तेरी हम तो रहे, कैद जुल्फों में तेरी हम तो रहे, पर तुझे आजाद करते हैं सनम। शाम था दरवेश था खाना खराब, शाम था दरवेश था खाना खराब, पर उसे सब याद करते हैं सनम। जब भी तुझको याद करते हैं सनम, खुद को ही बर्बाद करते हैं सनम, खुद को ही बर्बाद करते हैं सनम। है सनम। क्या बात है, बीवी की याद आ गई क्या? अरे यार, क्यों मूड खराब कर रही हो? बीवी ना बियर की तरह होती है, जिसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने या 1 साल होती है। हम तो तुम्हें पसंद करते हैं, आपका सुरूर स्कॉच जैसा जो है। वाह, आप तो शायर भी निकले। तो इसी बात पे रश्मि, मेरी ट्रांसफर ना हैदराबाद हो गई है। क्या तुम मेरे साथ हैदराबाद चलोगी? मैं तुम्हारी ट्रांसफर करवा दूंगा। पवन सर, ये सब बस यहीं तक था। लेकिन क्यों? कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? प्यार? तुम हंस क्यों रही हो? आई रियली लव यू यार। तुम्हें हो क्या गया है यार? अच्छा, एक बात बताइए, अगर हैदराबाद मुझे लेके जाएंगे तो मिसेस पवन यानी लता जी का क्या होगा? उन्हें आप तलाक दे देंगे क्या? जैसा यहाँ चल रहा है ना, वैसा वहां भी चलेगा। अगर तुम कहती हो तो तलाक। अरे नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने लता जी को कितनी बार आई लव यू बोला होगा, या फिर किसी और को भी कहा होगा? क्या कह रही हो? मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। अरे मेरे राजा, तुम तो नाराज हो गए। मेरे पति ने भी मुझे बहुत बार आई लव यू बोला है और मैंने भी कहा है। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि वो वहाँ किसी गोरी की बाहों में और मैं यहाँ तुम्हारे साथ। ये 21वीं सदी है मेरे राजा। यहाँ प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ व्यापार होता है, कभी पैसों से और कभी ये जो भी हमारे बीच में चल रहा है ना, ये प्यार व्यार नहीं है, हमारी मजबूरी है, हमारे इस जवान शरीर की जरूरत है। और हो सकता है कि तुम्हारी बीवी भी इस वक्त किसी के साथ बैठ के अपना अकेलापन दूर कर रही हो। क्या?
शायद। और यही आज का कड़वा सच है। लेट अस फॉरगेट। सर कहानी तो वाकई कमाल थी, पर ये जो पवन है इसने आपको कहानी सुनाई, क्या इसे डर नहीं लगा? डर किस बात का? वकील और डॉक्टर को सच नहीं बताएंगे तो ठीक से इलाज नहीं होगा। असल में उसकी पत्नी उसको लेकर आई थी और उसको दिल में दर्द होता था, पसीने भी आते थे। पर उनको बीमारी क्या थी? उसको बीमारी थी ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आप ठीक हैं वो? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इस कहानी से यही संदेश निकलता है कि ऐसे रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। अगर बन जाएं तो सच बोलकर इलाज करवा लेना चाहिए।